बैलेंस शीट। जैसे कि आपकी करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? अब करंट एसेट्स में नाम हो गया कैश जो आपके पास है, बैंक, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आप कुछ टाइम के लिए पैसा लगा रहे हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डेब्टर्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड, अकर्ड एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये हमारे आ जाते हैं किसमें? नॉन करंट लायबिलिटी में। ये सारी की चीजें हो गई करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी? ऐसी लायबिलिटी जो हम लेते तो हैं लेकिन मकसद उन्हें बेचने का नहीं होता। जैसे कि हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने लंबे टाइम के लिए पैसा बिजनेस में लगाया है किसी और बिजनेस के अंदर। फर्नीचर आपने परचेज करा, लूज टूल, मोटर व्हीकल, आप कोई कार वगैरह खरीद के लाए हो, आपका मकसद बेचने का नहीं है, आपके बिजनेस में इस्तेमाल होगा व्हीकल। प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सारी की सारी चीजें नॉन करंट एसेट्स होती हैं। आपको ध्यान रखना है कि इनमें से अगर कोई सा नाम आएगा तो आपको एसेट्स में लिखना है, इनमें से अगर कोई सा नाम आएगा तो आपको एसेट्स में लिखना है। ये आपकी हो गई नॉन करंट एसेट्स, ये आपकी हो गई करंट एसेट्स। आप यहाँ पर हेड के अंदर भी लिख सकते हो, करंट में भी और नॉन करंट में भी। अगर आपके टीचर अलाउ करते तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो मिक्स करने के बाद। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास लायबिलिटी में। लायबिलिटी में सबसे पहले करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है देखिए आप। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मींस आपके पास पैसे नहीं है, आप बैंक का पैसा यूज कर रहे हैं, लुक लाइक ए क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट बिल पेबल, बिल के पैसे पे करने हैं हमें लिमिटेड टाइम पे। क्रेडिटर्स, आपने किसी से माल उधार परचेज करा था उसके पैसे देने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई खर्चा था उसे अभी आपने नहीं दिया है, रेंट हुआ, सैलरी हुआ या कोई भी चीज हो सकती है। अनएक्सपायर्ड अनअर्न इनकम, ऐसी कोई इनकम जो अभी तक अर्न नहीं हुई है उसके पैसे हुए। ये सारे के सारे आपके हो गए करंट लायबिलिटी। आ जाता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में नाम हमारा होगा लोन या लोन एंड एडवांस या फिर रिजर्व वगैरह आ जाते हैं। ये हमारे केस में आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। आप बैंक से लोन लेते हो लंबे टाइम के लिए, लायबिलिटी में आ जाता है वो। और सबसे लास्ट में आ जाता है आपका क्या चीज? ओनर फंड या ओनर्स इक्विटी। आपकी जितनी भी कैपिटल होगी आप अंदर लिखेंगे उस पैसे को, जो आपकी 1 तारीख की होगी, जो आपने बिजनेस चालू करा था। कोई नेट प्रॉफिट होगा तो इसमें आप प्लस कर लेंगे, लॉस होगा तो जी हाँ माइनस कर देंगे। ड्राइंग का पैसा माइनस कर देंगे। इनकम टैक्स, अगर कोई पैसा आप इनकम टैक्स का पे करते हैं तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, माइनस करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस, अगर प्रॉपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए या अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया तो आप उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। आप इसे भी इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। और सारे के सारे पैसे निकालने के बाद आपकी अमाउंट बाहर आ जाएगी। इसी तरह से जितनी भी अमाउंट है सबकी अमाउंटों को आप कहाँ लिखेंगे? बाहर। जिसके नाम हो उनके पैसे आप बाहर रखते रहिए, इन सभी के पैसे। जब आप सभी की अमाउंटों को उठाकर रख देंगे तो आपका सेकंड काम क्या होगा? आप दोनों साइड में टोटल करेंगे। आप इसका टोटल नीचे कर देंगे और इस वाली साइड का टोटल नीचे कर देंगे। आप देखेंगे आपकी दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा। अगर आपका दोनों साइड का टोटल बराबर आया है मीन्स आपके जितनी भी चीजें थी वो आपने सही लिखी हैं और आपका क्वेश्चन ठीक